तुम्हें बताए पत्रकार भैया जे कहावत कब ते चलिए, एक पिया के दो पत्नियां रहे। महात्मा जी, एक पिया के दो पत्नियां रहे। अच्छा, एक घर में तो चाहे दो बहनें ही बहनें क्यों ना हो, सौतिया डाह जरूर उत्पन्न होता है। और ये सौतिया डाह नहसूर से भी ज्यादा विलक्षण होता है। पतिदेव तो बेचारे हल लेके चले जाए, जब शाम को लौट के आए तो रोज महाभारत का युद्ध छिड़ा हुआ मिला करता था। अब जो व्यक्ति सारे दिन काम करे उसके लिए शाम को भी आराम न मिले तो बेकार है ऐसे जीवन। व्यक्ति बहुत परेशान हो गया, सोचने लगा अब मुझे क्या करना चाहिए। सोचने लगा लाओ जो कम लड़ने वाली है 2-4 दिन के लिए जाके मैं के छोड़े आए। 2-4 दिन के लिए जाके मायके छोड़े आए। और मायके के नाम से तो भैया जो माताएं बहनें हमारी जियती है। जैसे ही मायके को नाम लाओ एकदम से सुंदर से वस्त्र पहने चल भाई लोगों। आज वो व्यक्ति छोटी पत्नी के लिए उसके मायके छोड़ करके आ गया। अब देखिए जो बड़ी रानी वो बहुत लड़ने वाली है। जो ले खूब पेट भर के लड़ाई न लड़े तो ले को भोजन हजम नहीं हो, इतनी लड़ने वाली। अब छोटी बहन तो घर में है ना, अब सोचने लगी अब हम किनते लड़े सोच लगी लाओ अपने पिए से बात कर रहे। सो पतिदेव बेचारे शाम को जब हल लेके आए और चारपाई पे बैठी हो ना पाए, थोड़ी कमर सीधी की हाई तोले चरपैया के पास पहुंच गई। अपने पिया के पांव दबावन लगी धीरे धीरे और एकदम ते अपने पिया से कान लगी क्यों एक बात पूछे। पतिदेव कान लगे हाँ पूछो। बोले जी बताओ आज छोटी जीजी को कब लियो लिवाई की। दांती को पीस करके किसान कहने लगा वो पगली, जब सारे दिन वो घर में रहती है काम काज में लगी रहती है तो तू सारे दिन लड़ाई लड़ती है और 4 दिन के लिए उसे वहां छोड़ करके आ गया हूं तो कह रही है कब लाओगे बुला करके। अगर उसके प्रति एक शब्द भी बोला तेरी जुबान खींच लूंगा। हाँ एकदम ते सोचने लगी जो नकटा बुलाए कि नहीं ले। अब हम लड़ाई किनते लड़े सोचने लगी छोड़ो कोई बात ना, आज की लड़ाई हम पड़ोसिन से लड़ ली। हाय सो पड़ोसिन के घरे गई और पड़ोसिन ने देखी सो एकदम ते कान लगी हाय आज हमारी बड़ी दीदी बड़े दिनन के बाद में आई, आओ बहना आओ। अरे का तुम्हारे घर में आज नमक निगट गए हो। हाय बे तो लड़वे को पिलान तो पहले ही बना के गई। सो एकदम से खींच गई और कहा बोली अरे नकटी तू बड़ी नमक वाली है, हम नमक कहाँ खाए वो जानती हूँ, तेरे तो नमक के बोरा टिके हैं। पड़ोसी सोचने लगी जा तो नकटी वैसे हूँ जड्डे भरते फिरते। सो अंदर वाले कमरा में घुस गई, बाहर ना निकली। अब सोच लगी जहू नहीं लड़ेगी। सो अपने घरे आई सोचने लगी अब हम किनते लड़े। पेट में लड़ाई के भभूके उठ रहे लेकिन कोई लड़वे वालों ना मिल रहा। मेरे प्यारे भक्तों सुखदेव जी कहने लगे हे राजन परीक्षित, सोचने लगी छोड़ो कोई बात ना है, आज की लड़ाई हम एक चून की सोच बनाई लिए ताई लड़ाई लड़ लिए। तो पहले आटा मलो और आटा मलवे के बाद में भैया एक लोथ चून की बनाई ले। चून की आटे की लोथ बनाई और आंखें काय की लगाई। हाय आंखें लगाई नमक की। और जैसे शाम भाई सो गद्दा बिछाई दो, गद्दा के ऊपर चादरा बिछाई दो। हाय तापे चून की लोथ जो है सो लिटाई दियो जो सवेरो भाऊ। सो आज तो लड़ाई लड़वे के मारे सोते तो लेटी है। 4 बजे उठ बैठी और धीरे धीरे झाड़ू लगाई नहीं बाकी बिस्तर के नीचे से धीरे धीरे कि कहूँ हमारी सौत उठ के ना बैठ जाए। मेरे प्यारे भक्तों और धीरे धीरे लड़ाई लगती जाती है। अरे अब तो उठ बैठो अब तुम काहे को लेटी हो। अरे मैंने झाड़ू लगाई ली और बर्तनों साफ कर ले। हाथ तोले दिन निकल आओ दिन के 7 बज गए। कान लगे मैंने चूल्हा में आँच कर ली है, अब मैं रोटी बने हुए को जा रही हूँ। अरे तुम काहे को उठोगी
तुम काय को उठोगी? अरे तुम तो राज रानी हो, बांधी तो हम है जो सारे जन बांधनी। खूब लड़ाई लड़े। अच्छा कोई हो तो उठे, उठे कौन? सो रोटी बना रही, सो गुस्सा में आई गई, कहने लगी अब जब नकटी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, अब जब नकटी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी मेरे प्यारे भक्तों। हाय सो दौड़ के गई और चिमटा में वो चून की लोथ दबाई और चूल्हे में झोंक दी। कहने लगी नकटी तो जिंदा जला दूंगी, आज छोड़ूंगी ना। हाय दैया दैया, पहले तो आटा जलो और आटा जलवे के बाद में भैया आंखें लगाई नमक की, जो नमक धर के चटको। सो बाई बाजार बंद हुई, सो एकदम से चुनरिया लगा के रोल लगी। कहा बोली अरे है सोत महा दुखदाई, अरे है सोत महा दुखदाई, और जा वेद पुराण में गाई। अरे जिस घर में कोई नारी प्याही 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 है गजब हुई, वो घर आप नष्ट हो जाए। एकदम से राज